सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसी नर्सरी जहां से आप सभी जितने भी फ्लावर प्लांट्स और वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं जो कि विदेशी प्लांट्स होते हैं, यानी कि इंपोर्टेड प्लांट्स होते हैं और एक्जॉटिक प्लांट्स होते हैं, वो आप यहां से परचेज कर सकते हो। तो ये देहरादून में नर्सरी है और काफ़ी बड़ी नर्सरी है और यहाँ पे जो भी आपको प्लांट्स मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के होंगे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होंगे, और क्योंकि उनका जो सीड होता है वो हाइब्रिड सीड यूज़ करते हैं, नॉर्मल सीड यूज़ नहीं करते। तो ये नर्सरी आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से जो पौधे हैं फ्लावर्स के वो आप अपने गार्डन में लगा सकते हो, जिससे आपका जो गार्डन है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। साथ ही साथ मैं आपको कुछ वेजिटेबल्स के प्लांट्स भी बताने वाला हूँ जो आप लोग अपने गार्डन में लगा सकते हो। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इनकी नर्सरी, और यहाँ पर जो भी अच्छे अच्छे से फ्लावर्स होंगे वो भी आपको दिखाऊँगा। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होती है इनकी नर्सरी, और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। ये देखिए, ये एक रोज़ का प्लांट है, यानी कि गुलाब का पौधा है, और इस पर देखिए कितनी सारी कली आई हुई हैं। ये पूरा जो पौधा है ये कलियों से भरा हुआ है, और अभी कुछ टाइम बाद इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ये पूरा जो पौधा है ये कलियों से भरा हुआ है, और आप ये देख सकते हो ये जो पौधा है ये ज़मीन में लगा हुआ है। और क्या होता है ना, जो हमारा जो गुलाब का पौधा होता है, जब हम उसको ज़मीन में लगाते हैं तो वो मुड़ने लगता है और ख़राब होने लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक लोहे की चीज़ लगाई गई है जिससे कि जो पौधा है इसको सपोर्ट मिला है। तो ये भी एक गार्डनिंग आइडिया है जो आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने गार्डन में। और आगे जितने भी ये गुलाब के पेड़ हैं, यानी कि रोज़ के पेड़ हैं, उन सभी में ये इस तरीके से ही ये आयरन का जो रॉड है वो लगाई गई है। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ इनके और पेड़। सबसे पहले आता है इनका मैरीगोल्ड वाला सेक्शन। तो ये देखिए, ये कुछ मैरीगोल्ड इन्होंने यहाँ पे अपने ज़मीन में लगाए हुए हैं। तो इसी क्वालिटी के मैरीगोल्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो आपकी लोकल नर्सरी होती है उस पर इस क्वालिटी के मैरीगोल्ड आपको इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि जो प्लांट होता है वो अच्छा प्लांट नहीं होता, उसका जो सीड है वो हाइब्रिड सीड नहीं होता। सो चलो गाइज़, ये देखो, ये ऊपर यहाँ पे इन्होंने 2 पॉली हाउस के स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। 2 से 3 है, नहीं यार, तो काफ़ी सारे हैं। 1 2 3 4, ये काफ़ी सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए गए हैं। तो इनके अंदर ये सीडलिंग तैयार करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी सीडलिंग्स हैं और कैसे इनको तैयार किया जाता है। तो ये देखो, यहाँ पे सीडलिंग्स रेडी हो रही हैं। इस तरीके की सीडलिंग्स आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। ये जो सीडलिंग्स हैं, ये देखो, यहाँ पे मैरीगोल्ड का फ्लावर रखा हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पे पिट्यूनिया है, पेंजी है और क्राइसैंथेमम है। मतलब जितने भी आपको फ्लावरिंग प्लांट्स आपने सुने होंगे या फिर किसी वीडियो में देखे होंगे, उसका सीड देखा होगा या फिर गूगल पे सर्च किया होगा, वो ज़्यादातर आपको प्लांट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये देखो, ये बिगोनिया है, ये बिगोनिया की सीडलिंग्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इस तरीके से ही ये सारी सीडलिंग्स यहाँ पे हैं। और कैलेंडुला की सीडलिंग्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जो कैलेंडुला के फ्लावर्स होते हैं, ये कैलेंडुला भी काफ़ी डिफरेंट कलर्स में हैं। तो अभी क्योंकि ये प्लांट्स छोटे हैं, इनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं है, तो ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए कि कौन सा फ्लावर किस कलर का है। लेकिन जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको सारे प्लांट्स अलग अलग कलर के मिल जाएंगे। अगर आपको जैसे कि कैलेंडुला में 2 से 3 कलर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। पिट्यूनिया में आपको जितने भी कलर चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अभी क्योंकि नवंबर चल रहा है और नवंबर में ये पीक सीज़न है प्लांट्स को लगाने का, तो अभी तो इनके पास काफ़ी सारा स्टॉक है। लेकिन जैसे जैसे मंथ्स निकलते जाएंगे आगे, जो ये स्टॉक है, ये स्टॉक इनका कम होता जाएगा। तो अगर आपको होलसेल में प्लांट्स चाहिए तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो होलसेल में प्लांट्स। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ कि इसमें ये प्लांट्स किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो ये है सीडलिंग ट्रे, और इसके अंदर नेट पॉट है, और इसके अंदर ये कोकोपीट है। ये तो आप सभी लोगों को पता है। और इसके अंदर ये इस तरीके से प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो दीदी, आप ये इसके अंदर कौन से प्लांट्स लगा रहे हो? इसके अंदर लगा रहे हैं पिटोनिया। अच्छा, पिट्यूनिया है ये, ठीक है। तो ये किस कलर का है, ये आपको पता है? ये वाला पिट्यूनिया, या वो बाद में पता लगेगा? कौन सा कलर है भैया? ये बरगंडी। अच्छा, ये बरगंडी कलर है, ठीक है। तो आप इन सब की अलग अलग ट्रे तैयार करते होंगे? हाँ जी, ठीक है। अलग अलग कलर। अच्छा, तो पिट्यूनिया में आपके पास काफ़ी सारे कलर्स मिल जाते हैं ना? हाँ जी। ठीक है, बढ़िया। तो इस तरीके से प्लांट्स यहाँ पे तैयार होते हैं कोकोपीट में। और ये देखिए, यहाँ पे आपको ये फ्रूशिया भी मिलेगा। ये फ्रूशिया भी सीजनल फ्लावर होता है और विंटर में काफ़ी अच्छा ग्रो करता है ये वाला प्लांट। और इसका आपको मैं एक फ्लावर दिखाता हूँ। ये कुछ प्लांट्स पे फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। वैसे तो सब पे बड लगी हुई हैं, लेकिन ये देखिए इसका जो फ्लावर है कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स आते हैं, रेड, पर्पल, रेड, वाइट, और 2-3 कलर इसमें और आते हैं। तो अभी तो इनके पास स्टॉक है, लेकिन बहुत जल्दी स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं फ्लावरिंग के, बहुत जल्दी इनका जो स्टॉक है वो सेल आउट हो जाता है। और यहाँ पे ये देखिए, इन्होंने कुछ प्लांट्स अपने ज़मीन में भी लगाए हुए हैं। ये गोभी है आई थिंक। तो ये ज़मीन में अगर आपको गोभी लगानी है तो इस तरीके से लगती है भाई गोभी ज़मीन में। तो चलो आपको मैं अब और प्लांट्स दिखाता हूँ आगे चल के। ये देखिए, ये सारे प्लांट्स जो हैं सभी के सभी फ्लावरिंग प्लांट्स ही हैं।
दीदी आप ये वाले कौन से प्लांट्स लगा रहे हैं? कैरम अच्छा कैलेंडुला है, ठीक है। तो ये देखिए कैलेंडुला जो मैंने आपको पहले बताया था वो यहाँ पे रखे हुए हैं काफ़ी सारे। और ये देखिए इस वाले सेक्शन में भी काफ़ी सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। तो पीछे चल के देखते हैं वहाँ पे कौन से प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पे चलने की भी जगह नहीं हो रही, इतने ज़्यादा इनके पास प्लांट्स हैं। दीदी यहाँ पे कौन से प्लांट्स लगा रहे हैं? पिटोनिया बना रहे हैं। अच्छा हाँ, ये पिट्यूनिया की सीडलिंग्स लगा रहे हैं आप, ठीक है। ये किस कलर की है पता है आपको? स्टार पिटोनिया मिक्स है। स्टार पिट्यूनिया। और जब इसको अभी गमले में लगाएंगे तो इसकी फ्लावरिंग कितने टाइम में स्टार्ट हो जाएगी? लगभग 10-15 दिन या हफ्ता भर, महीना भर, कितना लगेगा? लग जाएगा इसको 15-20 दिन। 15-20 दिन लग जाएगा। तो अभी तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा टाइम है इसको लगाने का। हाँ ये सीजनली है ना, सर्दी सीजनली है, ठीक है। सो गाइज़ ये मैंने आपको घुमा दी पूरी नर्सरी। आई होप आपको ये प्लांट्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे। और जो भी प्लांट्स आपको यहाँ से लेने हैं फ्लावरिंग के, वो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर अभी मेरे को पता लगा है कि वेजिटेबल के प्लांट्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा मैंने पूरी वीडियो में वेजिटेबल की सीडलिंग्स आपको नहीं दिखाई, तो वो इसीलिए है कि इन्होंने अपनी जो वेजिटेबल की सीडलिंग है उसकी एक दूसरी नर्सरी बना दी है। वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन उसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए वेजिटेबल वाली जो सीडलिंग है उसके लिए आप दूसरी वीडियो देखिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बहुत जल्द मिलूंगा एक और न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। पेड़ पौधे लगाते रहिए और धरती को हरा भरा बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।